तो हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल टिश्यूज में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज परमानेंट टिश्यूज के बारे में। अगर सबको याद हो तो मैंने जो बेसिक बताया था वो यही बताया था कि हमारे प्लांट टिश्यूज जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। कौन से होते हैं वो दो पार्ट्स? पहले होते हैं सिंपल, दूसरे होते हैं परमानेंट। पहले होते हैं मेरिस्टेमेटिक, दूसरे होते हैं परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में तीन होते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ये मैं लगभग हर क्लास में बता रही हूँ जिससे एक बार याद भी हो जाए। फिर सिंपल और कंपाउंड, ये दो होते हैं। सिंपल में तीन होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कंपाउंड में दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। पिछली वीडियोस में ये और ये हम कवर कर चुके हैं, इस वीडियो में हमें ये वाला पार्ट कवर करना है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम ये बोल रहे हैं, मैंने सिर्फ इतना बोला कि अब हम लोग कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसको मैंने बोला था कि हम वैस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। ठीक है, या जो तीसरा जो हम याद करोगे, मैंने बोला था कि कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। जब हमने डिवाइड किया था तो हमने इसे क्या बोला था? कंडक्टिंग टिश्यूज बोला गया था। ठीक है, तो अगर मैं कंडक्टिंग टिश्यूज की बात करती हूँ तो कंडक्टिंग टिश्यूज का एक और नाम जो मैंने बताया था वो होता है वैस्कुलर बंडल। ठीक, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वैस्कुलर बंडल कहते हैं। वैस्कुलर बंडल के साथ साथ अगर मैं बोलूँ तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी बोल सकते हैं, कंपाउंड टिश्यूज भी बोल सकते हैं। इसके अंदर दो चीजें होती है, जाइलम और फ्लोएम। साइड बाय साइड कुछ बातें समझते हैं कि याद रखो, जाइलम क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। मैंने कैसे याद किया था, क्योंकि मुझे नहीं याद आता कौन किसका ट्रांसपोर्ट करता है, तो मेरा याद करने का तरीका ये था कि देखो थोड़ा बचकाना लग सकता है बट मुझे तो याद हो गया था। फ्लोएम में फ आ रहा है हिंदी, फूड में भी क्या आता है? फ आता है। तो फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड या फिर मिनरल्स का, फूड एंड मिनरल्स का। ठीक है, जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर और आयंस का करेगा। सिंपल सी बात होगी। ठीक है, बचा हुआ चीज हो गई, दो ही चीजों का ट्रांसपोर्ट जरूरी होता है हमारे पूरे उसमें, तो वो ये दो चीजें होती हैं। सिंपल। आगे की बात करते हैं। आगे ये होता है कि जो हमारे कंडक्टिंग पार्ट होते हैं, इससे समझो, इसमें से पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। पहले मैं पार्ट्स की बात करती हूँ। जाइलम, फ्लोएम। जाइलम में क्या क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा, याद ही कर लो साथ में, जाइलम फाइबर सेम, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। और ट्रैकीड्स, वेसल्स, दिए हो गए। यहाँ पे सीव ट्यूब, कुछ लोग सीव प्लेट को भी पार्ट मानते हैं बट वो ट्यूब में आ जाता है। कंपेनियन सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट्स होते हैं जो जाइलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और हम लोग इसीलिए इसको क्या बोलते थे? कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते थे। क्यों कहते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स पार्ट? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सिंपल टिश्यूज से बनता है। ये सारे के सारे सिंपल टिश्यूज हैं जो क्या करते हैं, एक साथ मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए साथ में ऐसे करते कहते हैं कि आगे आते हैं, और हम लोग उसी को क्या बोल देते हैं? कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इनका फंक्शन क्या है? वाटर का ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे इनका फंक्शन क्या है? फूड का ट्रांसपोर्ट। कि साथ में काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग उसे क्या कह देते हैं? कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम को साथ में जो टर्म दिया जाता है वो क्या होता है? वैस्कुलर बंडल होता है।
तो सबसे पहले हम टॉपिक जो उठाएंगे वो उठाएंगे जाइलम का। पहले से सबसे पहला क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा से अगर हम शुरुआत करते हैं, पहले तो हम थोड़े से जाइलम के बारे में बातें समझ लेते हैं, फिर हम जाइलम पैरेन्काइमा की बात करेंगे। जाइलम की बात करें तो जाइलम के सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब लंबे होते हैं। थिक वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, थिक वॉल्स प्रेजेंट होती है। इनका जो मूवमेंट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? जाइलम का अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये पानी का ट्रांसपोर्ट करते हैं। पानी कहाँ से आएगा? रूट्स टू अदर पार्ट्स ही तो जाएगा। तो ये अपवर्ड मूवमेंट होता है, हमेशा अपवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है। जो जो जैसे जैसे जाइलम जो होती है वो क्या हो जाती है? पुराने होने लगते हैं, वैसे वैसे वो वुड बनते चले जाते हैं, ना कि ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब देखो, जब जाइलम का पार्ट सेंटर में प्रेजेंट होगा तो वो ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा पुराना होने लगता है, अंदर और नए नए बनने लगते हैं, तो ये बाहर की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। तो जो ओल्डर जाइलम है, पुराने जाइलम है, वो क्या करते हैं? वो जो बाहर की तरफ हमें मोटा मोटा वुड मिलता है ना, जो कभी कभी बहुत पुराने पेड़ों में उखड़ता भी है, वो वाला पार्ट कौन सा होता है? ओल्डर जाइलम का पार्ट होता है। ठीक है, वो धीरे धीरे बाहर की तरफ मूव करता चला जाता है, तो वो वुड फॉर्म करता चला जाता है, ना कि क्या करता है? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ओल्डर जाइलम नॉट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो ओल्डर जाइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प बिल्कुल भी नहीं करता है। ये इस जाइलम का सिंपल सा फंडा होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्या होता है उसके बाद क्या है कि हमारे जो पार्ट से रिलेटेड बातें थी वो मैंने तुम्हें बता ही दी कि जाइलम पैरेन्काइमा जो पार्ट्स होते हैं, मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, पार्ट्स ऑफ जाइलम जाइलम पैरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा के फंक्शंस थे वही जाइलम पैरेन्काइमा के भी फंक्शंस होंगे। जाइलम फाइबर और ट्रैकीड्स और वेसल्स या जाइलम वेसल्स भी कहते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा से अगर मैं शुरुआत करूं तो जाइलम पैरेन्काइमा, पहली बात तो अब तुम लोग बताओ पैरेन्काइमा का काम क्या होता है? पैरेन्काइमा के सेल्स कैसे होते थे? लिविंग होते थे। पैरेन्काइमा की सेल्स जो होती थी उनमें काम क्या होता था? स्टोरेज का होता था। पहले हम लिख लेते जो हम लोग पढ़ चुके हैं। उनमें इंटर सेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट थी, थिन वॉल्स थी। जो जो फंक्शंस वहां थे वही वही फंक्शंस यहाँ हैं। लेकिन जाइलम का काम क्या है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ स्टोरेज किसकी होगी? ऑफ वाटर ही तो होगी। बस इतना चेंज, बाकी सबका सब जाइलम पैरेन्काइमा के फंक्शन सेम है। सेम अगर मैं बोलूँ जाइलम फाइबर्स, फाइबर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट्स होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा रिलेटेड पार्ट्स होते हैं। इसका क्या काम होता है? जाइलम फाइबर का क्या काम होता है? जाइलम फाइबर का काम क्या होता है कि ये टफनेस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि वहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा कर रहा था। लेकिन इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये डेड सेल्स होते हैं। नो इंटर cellular space present due to deposition of lignin and सुबेरिन। याद है ना सबको? बस इतना सा काम होता है फाइबर का। ठीक है, उसके अलावा इनका फंक्शन क्या होता है? हमने पढ़ा था स्क्लेरेन्काइमा जो होता है प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जाइलम फाइबर भी क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट। जो बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनमें सब में जो भी सपोर्ट है, भाई जाइलम को उतना लंबा दूर तक लेके जाना होता है पानी को, वो सारे के सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? हमारा सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट। जाइलम फाइबर प्रोवाइड करता है उसको मैकेनिकल सपोर्ट। बाकी इसकी वॉल्स कैसी होती हैं? थिक वॉल्स होती हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सुबेरिन। ठीक, ये जाइलम फाइबर। इसके आगे अब जो दो नई चीजें हैं वो क्या है? ट्रैकीड्स और वेसल्स। ट्रैकीड्स और वेसल्स दोनों ही क्या काम करते हैं? दोनों ही ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, दोनों ही पानी का ट्रांसपोर्ट का काम ही करते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस होता है उनके स्ट्रक्चर में। ट्रैकीड्स जो होते हैं
वो होते हैं इलोंगेटेड, और वेसल्स जो होते हैं वो ट्यूब टाइप के। इलोंगेटेड का मतलब टेपरिंग एंड्स, इस तरीके से। ठीक, तो ट्रैकीड्स कैसे होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनके टेपरिंग एंड्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी ये डेड सेल्स भी होते हैं। ठीक, ये डेड सेल्स है, ना कि लिविंग सेल्स है। तब उनका काम सिर्फ और सिर्फ पानी को ऊपर ऊपर की तरफ लेके जाना होता है। ठीक है, ये पतले पतले होते हैं। ये इनकी जो डेड क्यों होंगे? लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से इनके अराउंड बहुत ज्यादा लिग्निन का डिपोजिशन होता है। तो इस डिपोजिशन की वजह से ये क्या हो जाते हैं? एकदम पतले पतले हो जाते हैं। ठीक है, लिग्निफाइड हो जाते हैं। इनका काम एक तो ट्रांसपोर्ट का होता है, बाकी साथ में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो थिकनिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं इन वॉल, सो दे ऑल्सो हेल्प इन सपोर्ट। ठीक, तो सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। बाकी इनका मेन काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तुम लोग H2O नहीं लिखोगे, तुम लोग वाटर ही लिखोगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। बाकी इसके अलावा जो चौथा पार्ट होता है वो क्या होता है? वेसल्स का। क्या पार्ट होता है चौथा पार्ट? वेसल्स का। वेसल्स का काम क्या होता है? वेसल्स का काम बहुत सिंपल सा है, सेम है। पानी का ट्रांसपोर्ट करना फंक्शनली एकदम सेम है, बट स्ट्रक्चरली इनका क्या होता है? लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? लॉन्ग ट्यूब्स प्रेजेंट हो। ये लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं वो पानी का ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ट्यूब एक पे दूसरे पे एंड पे प्रेजेंट होता है। ये भी कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं। और फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, आयंस लिखो। ये इसका काम होता है, फंक्शनली ये काम प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा क्या हो गया? जाइलम से रिलेटेड चीजें पढ़ ली हम लोगों ने इसमें। ठीक, तो जाइलम में इतना काम होता है। ये साथ में क्या करता है? वाटर के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो मुझे इसके बारे में बता देना। ठीक है, मैं इस ये वीडियो लंबी होने लगेगी तो मैं इस वीडियो में यहीं तक रख रही हूँ। अगली वीडियो में मैं फ्लोएम के बारे में बता रही हूँ। तो थैंक यू।